मेरा प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग हम स्वागत करता हूँ। आज का दिन बाइबल लेसन 29 बाइबल पार्ट 29 बाइबल लेसन इन हिंदी 29। ये यूट्यूब चैनल का नाम मसीह की गलीसिया हिंदी COC। मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये चैनल का आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल बटन और लाइक बटन भी दबा देना। आपका सवाल भी कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के भेज सकता हूँ हमको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ये मैसेज का पूरा सारांश उधर ही है। 28 लेसन्स 28 लेसन्स कंप्लीट हो गया। अब पुराना लेसन्स भी आप देख लेना। आज का दिन 29 झूठी शिक्षा। आज का मैसेज का टाइटल झूठी शिक्षा। मसीहियत के नाम पर जो भी सिखाया जाता है यह अवश्य नहीं है कि वो सब सत्य है, और यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रचारक जो शिक्षा देता है वो सब सही हो। यदि कोई यह जानना चाहता है कि सत्य क्या है, तब उसे बाइबल से उसे शिक्षा को मिलाकर देखना चाहिए। उसकी जांच करनी चाहिए कि बाइबल इसके विषय में क्या शिक्षा देती है, और ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या सिखाता है। यूहन्ना इसके विषय में कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को भड़को कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल गए हुए हैं। पहला यूहन्ना पुस्तक 4वां अध्याय में पहला वचन। पहला यूहन्ना 4वां अध्याय में पहला वचन। आइए कुछ झूठी शिक्षाओं के विषय में देखें जो मसीहियत के नाम पर दी जाती है। यह शिक्षाएं इसलिए झूठी नहीं है क्योंकि कुछ लोग इनमें विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए झूठी है क्योंकि बाइबल इनके विषय में कुछ नहीं कहती। अर्थात यह शिक्षाएं बाइबल पर आधारित नहीं है। आइए देखेंगे। सबसे पहले एक झूठी शिक्षा यह है कि परमेश्वर ने उद्धार के लिए कुछ विशेष लोगों को चुना है, तथा कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्धार से वंचित हो जाएंगे। अर्थात परमेश्वर ने पहले से ही ऐसे लोगों को उद्धार ना देने की योजना बना ली है, तथा यह भी कि कोई भी व्यक्ति अपनी इस स्थिति को बदल नहीं सकता। यह झूठी शिक्षा है क्योंकि बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। परमेश्वर लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। परमेश्वर ने यह ठहराया कि वह धार्मिक लोगों का उद्धार करेगा तथा दुष्टों को नाश करेगा, परंतु उसने मनुष्य को चुनाव करने को दिया है कि वह क्या करना चाहता है। यदि ऐसा नहीं होता तब बाइबल हमारे लिए व्यर्थ होती तथा समय नष्ट करने वाली बात होती। प्रेरित पौलुस ने कहा था, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र है, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेतमेत दिया। इफिसियों पुस्तक पहला अध्याय में 4-5-6। इफिसियों पुस्तक पहला अध्याय में 4-5-6। इसलिए हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस यह कहता है कि परमेश्वर ने धार्मिक लोगों का उद्धार करने के लिए पहले ही से योजना बना ली है, परंतु उसने यह नहीं कहा कि किन किन लोगों का उद्धार होगा। पगला आप समझ लिया ना? ठीक है। अभी दूसरी झूठी शिक्षा देखेंगे। एक और झूठी शिक्षा जो बहुत प्रचलित है वो है कि एक छोटा बच्चा पाप के साथ जन्म लेता है। एक छोटा बच्चा पाप के साथ जन्म लेता है। अब इस शिक्षा को सही प्रमाणित करने के लिए वह कहता है कि दाऊद ने ऐसा कहा था, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में बढ़ा। भजन संगीता 51 अध्याय में 5वां वचन।
यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद यह नहीं कहा रहा कि उसने पाप के साथ जन्म लिया, बल्कि वह कह रहा है कि पाप के बीच उसने जन्म लिया था। इसमें बहुत बड़ा अंदर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस संसार में हमने जन्म लिया है वो पाप से भरा हुआ है, और जबकि सब उन लोगों ने पाप किया है जो अच्छाई तथा बुराई को जानते हैं, तब हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि पाप के साथ मैंने जन्म लिया। परंतु बाइबल में कहीं पर भी हम यह नहीं पढ़ते कि दाऊद या किसी छोटे बच्चे ने इस संसार में पाप के साथ जन्म लिया था। इस बात को दिखाने के लिए कि यह शिक्षा कितनी झूठी है, यीशु की उस बात को हम याद करते हैं जो छोटे बच्चे के विषय में उसने कही थी। जब उसने चेलों से पूछा था कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है, उसने कहा था जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। मत्ती का सुवार्ता 18 अध्याय में 1 से 3। अब यदि छोटे बच्चे पापी है तो यीशु कभी भी यह नहीं कहेगा कि छोटे बच्चे के समान बनो। एक बच्चे का जन्म बिना बाप के होता है तथा जब तक वह इस आयु तक नहीं पहुंच जाता कि उसे फले फूले का ज्ञान हो, वह निष्पाप रहता है। जब वह बड़ा होता है तब वह विश्वास करता है तथा अपने पापों से मन फिराता है, अपना मुख से यीशु का अंगीकार करता है तथा अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेता है, जैसे कि बाइबल शिक्षा देती है। मार्कुस पुस्तक 16 अध्याय में 16 वचन, प्रेरितों पुस्तक 17 अध्याय में 30 वचन, रोमियो पुस्तक 10वां अध्याय में 10 वचन, प्रेरितों पुस्तक 2 अध्याय में 48। इसके बिना पाप में खोए हुए मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता तथा यीशु ने कभी भी कोई ऐसा कार्य करने के लिए नहीं कहा जो असंभव है। जबकि एक छोटा बच्चा विश्वास नहीं कर सकता तथा तर्क वितर्क नहीं कर सकता, इसलिए उसे बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा बच्चा परमेश्वर की दृष्टि में सुरजित है। तीसरा भी हम देखेंगे, एक और झूठी शिक्षा है कि बहुत सारी कलीसिया के तथा जिसकी जैसी इच्छा है वह उसमें शामिल हो सकता है। मतलब बहुत सारी कलीसिया है तथा जिसकी जैसी इच्छा है वह उसमें शामिल हो सकता है, परंतु बाइबल कहती है कि केवल एक ही कलीसिया है। परंतु कई लोग कहते हैं कि कलीसिया इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बाइबल कहते ही कि कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है और यीशु ने इसके लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया था। मत्ती का सुवार्ता 16 अध्याय में 18 वचन, प्रेरितों पुस्तक 20वां अध्याय में 28 वचन। यह सत्य है कि मनुष्यों द्वारा बनाई गई बहुत सी कलीसिया है तथा वे महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु मसीह की कलीसिया के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। और एक और झूठी शिक्षा है कि केवल विश्वास द्वारा ही उद्धार हो सकता है। यदि ऐसा संभव होता तो परमेश्वर क्यों हमसे मन फिराने के लिए तथा बपतिस्मा लेने के लिए क्या कहा था? याकूब का 2 अध्याय में पढ़िए, विश्वास एक नींव की तरफ है जिस पर हम अपने विश्वास को दृढ़ करता है। मार्कुस पुस्तक 16 अध्याय में 16 वचन, प्रेरितों पुस्तक 2 अध्याय में 48। एक और झूठी शिक्षा है कि एक बार उद्धार हो गया तो सदा के लिए उद्धार हो गया। एक बार उद्धार हो गया तो सदा के लिए उद्धार हो गया, ये भी एक और झूठी शिक्षा है। यीशु ने सिखाया था कि एक मसीही को मृत्यु तक विश्वास योग्य बना रहना वे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में 10वां वचन। यदि कोई मृत्यु तक विश्वास योग्य नहीं है तब उसका क्या होगा? क्या वह पापों में को नहीं जाएगा? सत्य तो यह है कि बाइबल कहीं पर भी यह नहीं सिखाती कि कोई दोबारा अपने पापों में नहीं खो सकता, अर्थात अनुग्रह से नहीं कर सकता। एक मसीही अनुग्रह से कर सकता है।
एक और झूठी शिक्षा यह है कि आश्चर्य क्रम अभी होते हैं। आश्चर्य क्रम यदि होते हैं तो कहाँ होते हैं? क्या कोई यीशु दत्ता प्रेरितों की तरफ मूर्तियों को जीवित कर सकता है? क्या कोई नए हाथ पैर तथा आंखें दे सकता है? नहीं, आज ऐसे आश्चर्यक्रम नहीं होते। एक समय में आश्चर्यक्रम होते थे ताकि प्रभु के वचन को दृढ़ दिया जा सके तथा यह लोगों को विश्वास दिलाने के लिए किए जाते थे, क्योंकि प्रेरित के पास लिखित रूप में वचन नहीं था। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप में है, इसलिए आश्चर्य क्रमों के कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई बाइबल में विश्वास नहीं करता तो वह आश्चर्य क्रम में भी विश्वास नहीं करेगा ना। यूहन्ना पुस्तक 20वां अध्याय में 30 और 31 विश्वास छूने से तथा छूने मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से तथा सुने मसीह के वचन से होता है। रोमियो पुस्तक 10वां अध्याय में 17 वचन। एक झूठी शिक्षा यह है कि सिर पर छिड़काव करना तथा पानी उंडेलना बपतिस्मा है। एक और झूठी शिक्षा, सिर पर छिड़काव करना तथा पानी उंडेलना बपतिस्मा है, क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ गाड़े जाना है। रोमियो पुस्तक 6 अध्याय में 3 वचन, कुलुस्सी पुस्तक 2 अध्याय में 12 वचन। इसलिए हम छिड़काव तथा उंडेलने को बपतिस्मा नहीं कह सकता है। यदि आप पानी में गाड़े नहीं गए तो आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है तथा बाइबल कहती है कि केवल एक बपतिस्मा है। इफिसियों पुस्तक 4वां अध्याय में 5वां वचन। और भी एक बहुत सी झूठी शिक्षा है आजकल प्रचलित है। यह इसलिए झूठी है क्योंकि इनके विषय में बाइबल कुछ नहीं कहती। इनका प्रचार किया जाता है तथा हजारों लोग इनमें विश्वास करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह शिक्षा सही है। किसी शिक्षा को इसलिए स्वीकार ना करें कि यह कोई धार्मिक गुरु सिखा रहा है, बल्कि यह देखे कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है और इसे तभी स्वीकार करें यदि बाइबल इसकी शिक्षा देती है। धोखे में मत आइए। गलातिया पुस्तक 1 अध्याय में 7, 8, 9, 10। गलातिया पुस्तक 1 अध्याय में 7 से 10 तक। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम देख लिया झूठी शिक्षा के बारे में। बहुत ज़्यादा ये दुनिया पर बाइबल वचन रख के बहुत ज़्यादा झूठी शिक्षा बता रहता है, प्रचार करता है। बहुत ज़्यादा मसीहियत बोलता है, मैं मसीह लोग बोलता है, क्रिश्चियन बोलता है, लेकिन वचन का प्रमाण नहीं है। ठीक है, इधर उधर एक वचन निकालेगा, वो झूठी शिक्षा बनाएगा, आपका पास पूछेगा, बात करेगा, प्रचार करता है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, वचन का अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। अपना विश्वास वचन का अनुसार होना चाहिए। और झूठी शिक्षा बहुत ज़्यादा है, लेकिन यीशु मसीह क्या उपदेश दिया, क्या प्रेरित लोग को क्या उपदेश दिया, वो क्या शिक्षा दिया, उसका अनुसार हम आगे बढ़ना चाहिए। हमारा विश्वास और बढ़ता रहना चाहिए, परमेश्वर को पसंद होना चाहिए। हमारा खुद का हृदय में कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है, ये अच्छा होगा ऐसा हम सोच के शुरू करेंगे, लेकिन आने वाले पीढ़ी में ना बहुत ज़्यादा लोग वो गलती रास्ता में जाएगा और गलत हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग भी एक ही उपदेश में हम जाना पड़ेगा, एक ही मंडली में हम अंग होना चाहिए। यीशु मसीह क्या मंडली बनाया, क्या उपदेश बनाया, प्रेरित लोग की क्या उपदेश प्रचार किया, क्या लिख के दिया, उसका अनुसार हम करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उपदेश में स्थिर होना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। यही अच्छी है, हमारा आत्मा के लिए अच्छी है। बहुत ज़्यादा लोग ये कुछ गलत शिक्षा है, कुछ झूठी शिक्षा का पीछे जाता है, देखने के लिए बहुत भीड़ है, इसलिए मैं भी जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलने का। बाइबल वचन क्या करता है, क्या बोलता है, उसका अनुसार हम जाएंगे। एलिया जैसा नहीं तो कुछ दूसरा भविष्यवक्ता है, ऐसा हम अकेले रुकेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा पास परमेश्वर है, हमारा साथ में परमेश्वर है। बहुत ज़्यादा लोग झूठी शिक्षा के पीछे जाते हैं, इसलिए मैं भी जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलने का है। आप सत्य के लिए अकेले रुको, वो परमेश्वर आपका ऊपर पसंद रखेगा, आपका साथ में आपका जैसा लोग भी जुड़ाई हो जाएगा। छोटा ग्रुप है, लेकिन परमेश्वर का पसंद वाली आप है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, वोकन दिस लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चैनल का आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक बटन, बेल बटन भी दबा देना। आपका सवाल लिखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। थैंक यू।